आइए तो आज आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं। खबर जो है वो भारत के जो 8 अफसरों को फांसी दी गई है, उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि फांसी से कैसे बचेंगे 8 अधिकारी। पीएम मोदी जयशंकर की है अब सबसे बड़ी परीक्षा। आपको बताते चले कि देश के 8 पूर्व नौसैनिकों को कतर में फांसी की सज़ा के बाद भारत अपने नागरिकों को बचाने के लिए एक्टिव हो गया है। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के लिए ये मामला इतना आसान नहीं रहने वाला है। कारण है कि कतर के साथ भारत के रिश्ते मधुर नहीं है। अब मैं आपको बताते चलूं कि चीन से लेकर कनाडा तक, रूस यूक्रेन युद्ध में पश्चिमी देशों से लेकर अमेरिका तक को दो टूक सुनाने वाले भारत के लिए खाड़ी देश कतर ने एक ऐसी मुश्किल खड़ी कर दी है जो पीएम नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के लिए कठिन परीक्षा की घड़ी है। हाल ही में वर्षों में भारत ने दुनिया में जो रसूख हासिल किया है वो इसकी ताकत को दिखाता है, लेकिन कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसेना को फांसी की सज़ा खबर ने भारतीय राजनयिक को मुश्किल में डाल दिया है। विपक्षी दल कांग्रेस ने कतर के इस फैसले के बाद केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। दरअसल कतर में गुरुवार को भारत के पूर्व 8 नौसैनिकों को मौत की सज़ा सुनाई गई है। सज़ा पाए लोगों में पूर्व भारतीय नौसेना कर्मी कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक राकेश शामिल हैं। भारत इस मसले को लेकर जो है कतर के सामने सवाल भी उठाया है। तो अब तक कूटनीति में पूरी दुनिया में भारत का झंडा गाड़ने वाले एस जयशंकर के लिए खाड़ी देश कतर ने एक ऐसा टास्क दे दिया है जो काफ़ी मुश्किल भरा होगा। कतर शरिया कानून के तहत शासन करता है। भारत ने शुरुआत में तो इस मामले को कतर के सामने उठाया था, उन्हें बेदाग बताया था, लेकिन कतर की अदालत के फैसले के बाद भारत के लिए हालात बदल गए हैं। पीएम मोदी अब क्या करेंगे? G20 सम्मेलन में जब यूक्रेन और रूस युद्ध को लेकर ऐसा अंदाजा जताया जा रहा था कि नई दिल्ली में हुए इस बैठक में कोई घोषणा पत्र नहीं आ पाएगा, तब पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने निजी रिश्तों का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका समेत सभी देशों को मनाया था और G20 सम्मेलन में सर्वसम्मति से घोषणा पत्र जारी हुआ था। पूरी दुनिया में भारत के इस पहल की काफ़ी तारीफ हुई थी और खुद भी कई बार पीएम नरेंद्र मोदी की इस उपलब्धि का जिक्र कर चुके हैं। लेकिन इस बार हालात कुछ इतर हैं। सऊदी अरब और यूएई के साथ भारत के रिश्ते तो बेहतर हैं, लेकिन कतर के साथ भारत के रिश्ते गर्मजोशी वाले नहीं है। पीएम मोदी देश को इस मुश्किल घड़ी से निकालने के लिए कौन सा कूटनीतिक रुख अपनाएंगे, उन पर सबकी नज़र है। जयशंकर के लिए सबसे बड़ी मुश्किल की घड़ी है। भारतीय कूटनीति के हनुमान माने जाने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर के लिए कतर का मामला इतना आसान नहीं रहने वाला है। कतर के साथ भारत के रिश्ते तो ठीक हैं, लेकिन ये नहीं भूलना होगा कि कतर पर आतंकी संगठनों के मदद के भी आरोप लगते रहे हैं। कहा जाता है कि कतर पूरी दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा समर्थक भी है। यही नहीं, हमास से भी कतर के मधुर रिश्ते रहे हैं। कतर के पैसे के जरिए ही हमास इजराइल में हमले करते रहता है, लेकिन अभी तक इस देश के खिलाफ दुनिया में कोई आवाज़ नहीं उठी है। तो फिर जयशंकर जैसे कैसे इस मुश्किल स्थिति से निकलकर विजयी बनते हैं, ये देखना होगा। भारत करेगा बैकडोर टॉक। वैसे कूटनीति में तो देश अपने बैकडोर चैनल हमेशा खुला रखते हैं। हो सकता है कि भारत अपने संपर्क के जरिए कतर से मध्यस्थता की कोशिश में जुट गया होगा, लेकिन जैसा कि उस पर इस बात पर चर्चा हो चुकी है कि कतर के साथ भारत के रिश्ते वैसे नहीं है जिससे सब कुछ आसानी से हो पाए। ऐसे में भारत कूटनीति का कौन सा रास्ता अपनाएगा और कैसे इस मुसीबत से निकलेगा, ये अहम सवाल है। अभी तक हर मोर्चे पर मोदी के हनुमान बने इस जयशंकर एक्टिव तो हो गए हैं, लेकिन अभी तक के ऐसे माहौल से लग रहा है कि भारत को सफलता अभी नहीं मिली है। पूर्व सैनिकों को कैसे मिलेगी राहत? चूंकि कतर की अदालत ने पूर्व सैनिकों को फांसी की सजा दे दी है, तो अदालत से उन्हें कोई राहत नहीं मिलने वाली है। ऐसे में कतर के अमीर तमीम बिन अहमद अल थानी के पास इन भारतीय पूर्व सैनिकों को माफ़ी देने का अधिकार है। कतर में 2 मौक़ों पर यहाँ के अमीर कैदियों को माफ़ी देते हैं। पहला रमज़ान के मौके पर, दूसरा कतर के राष्ट्रीय दिवस को। क्योंकि रमज़ान का मौका तो निकल चुका है, ऐसे में अब 18 दिसंबर को कतर के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर भारतीय नागरिकों के लिए एक माफ़ी का मौका है। यानी घड़ी की टिक टिक बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। भारत को कूटनीतिक रिश्तों के अपने सारे घोड़े खोलने होंगे, तभी पूर्व सैनिकों को राहत मिल सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी जिसमें भारतीय पूर्व सैनिकों को, पूर्व नौसेना के अधिकारियों को फांसी की सजा कतर ने दी है। तो देखते हैं आने वाले समय में किस तरह से नरेंद्र मोदी
उन सैनिकों को बचाते हैं या फिर उन्हें फांसी की सज़ा हो जाती है। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि कैसे उनको बचाया जाए, कैसे उनको वहाँ से निकाला जाए, जबकि भारत के रिश्ते जो हैं कतर के साथ अच्छे नहीं हैं। हालांकि कतर बहुत बड़ा देश नहीं है, भारत चाहे तो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। तो इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।